हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में सेट थ्योरी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में टीजीटी पीजीटी एग्जाम में आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। टू फाइनाइट सेट हैव एम एंड एन एलिमेंट। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकंड सेट। तो द वैल्यू ऑफ एम एंड एन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से ए सेट के अंदर एम एलिमेंट है एंड बी सेट के अंदर एन एलिमेंट है। सो सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है टू की पावर एम, नंबर ऑफ सबसेट, और बी सेट के सबसेट कितने होंगे, टू की पावर एन। तो क्वेश्चन में कहा कि ए के सबसेट यानी कि टू की पावर एम कितने 56 मोर देन सबसेट ऑफ बी, यानी ये इक्वेशन सेटअप हो जाएगी टू की पावर एम इक्वल्स टू की पावर एन प्लस 56। इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर लेते हैं। तो टू की पावर एम माइनस टू की पावर एन इक्वल्स टू 56। इसके बाद 56 को फैक्टर करें तो 8 मल्टीप्लाई बाई 7 आएगा। इसको हम क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे टू की पावर एम माइनस टू की पावर एन। अब राइट को लेफ्ट के जैसा बनाना, तो 8 को लिख सकते हैं टू की पावर 3 एंड 7 को लिख सकते हैं 8 - 1। क्यों? क्योंकि 8 को 2 के बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि टू की पावर 3 - 1। इसके बाद टू की पावर 3 के अंदर इंटू करेंगे तो दिस विल बी टू की पावर 6 माइनस टू की पावर 3। तो कंपेयर कर सकते हैं, एम की वैल्यू 6 आएगी, एन की वैल्यू 3 आएगी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसे, ये टू फाइनाइट सेट हैव एम एंड एन एलिमेंट। सेम क्वेश्चन है, 1 1 2 यहाँ पे डिफरेंस है, यानी कि टू की पावर एम जो भी इक्वेशन बनी और टू की पावर एन ये 1 1 2 के बराबर है इस बार। तो 1 1 2 को फैक्टर कर लेते हैं पहले। तो 1 1 2 को फैक्टर कर लेते हैं। 2 5 जा और 2 6 जा। उसके बाद कितना होगा, इसको 8 × 5 यानी कि क्या बन जाएगा, 2 2 जा और 2 8 जा। देन 2 14 2 7 यानी कि टू की पावर 4 है। टू की पावर 4 और 7 मल्टीप्लीकेशन में इसको लिख सकते हैं 8 - 1। सेम वही कंडीशन बन जाएगी, टू की पावर 3 - 1 मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, टू की पावर 7 माइनस टू की पावर 4। तो इसका आंसर होगा बी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज बाउंडेड, बाउंडेड बट नॉट बाउंडेड अबो, यानी कि जिसकी अपर लिमिट, बाउंडेड बिलो तो होगा लेकिन अपर लिमिट कोई फिक्स ना हो। तो ऐसा सेट है नेचुरल नंबर का जिसकी लोअर लिमिट फिक्स है जो 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन अपर लिमिट इसकी फिक्स नहीं होती अप टू इंफिनिटी। बाकी सारे इंटीजर में नेगेटिव तक चलते हैं, पॉजिटिव तक। रैशनल नंबर, रियल नंबर, इन सब का कोई लिमिटेशन नहीं, ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होंगी। ठीक है, तो सिर्फ फर्स्ट ही ऐसा होगा यदि नेचुरल नंबर जिसकी लोअर लिमिट फिक्स है, अपर लिमिट अनबाउंडेड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, if z is the set of integer, z is the set of integer a b and c, its subset given by। तो a b एंड c ये इसके सबसेट है। इसमें सारे 2 से डिविजिबल नंबर रखे जाएंगे, यानी कि जैसे 2 4 6 8 अप टू। इसमें 4 से डिविजिबल नंबर है सारे, तो 4 8 1 12 एंड 16 एंड सो एंड 6 12 एंड 18 24 एंड सो ऑन। तो ये पूछा है कि इसमें इंटरसेक्शन क्या होगा। तो इंटरसेक्शन के लिए आपको ऐसा सेट डिसाइड करना है जिसके अंदर ये सारे सबसेट अवेलेबल हो, यानी कि जो सारी तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो 2 4 6 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 12। तो 12 एक ऐसा नंबर है जो 2 से भी डिविजिबल होगा, 4 से भी डिविजिबल होगा और 6 से भी डिविजिबल होगा। तो आंसर आ जाएगा वो सारे नंबर जो 12 से डिविजिबल है। तो इसको क्या लिखेंगे, ऐसे बनेगा 12 24 36 48 एंड सो ऑन। तो चेक कर सकते हैं इसमें ये सारे 2 4 एंड 6 सभी से डिविजिबल है, यानी कि डिविजिबल बाई 2। 12 2 से डिविजिबल भी है, 24 ये भी 2 से डिविजिबल है सारे, ये 4 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है। तो इसका मतलब इनका एलसीएम लिया जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये पीजीटी 2000 में आया हुआ। ओके, नेक्स्ट, इफ x इज अ सेट हैविंग एलिमेंट a b c एंड d y। तो इनका यूनियन करना है, काफी आसान क्वेश्चन, जिसमें सारे एलिमेंट यूनियन क्या होता है, a यूनियन b इज इक्वल्स टू x। अगर एक एलिमेंट है जो इसके अंदर बिलोंग करेगा a यूनियन b के अंदर, इसका मतलब वो क्या होगा, ये इसका सिंबलिक फॉर्म है, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू
बी। तो हर एक एलिमेंट ये एबीसीडी आ गया, 4 5 6 आ गया, तो इसका नो डाउट सी क्वेश्चन है। और ये दो पीजीटी और टीजीटी दोनों में आ रखा है। द शेडेड रीजन, इस शेडेड रीजन को ध्यान से पढ़ के हमें इसका आंसर देना है कि कौन से का। तो ये हमारा शेडेड पार्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन को पहले देख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी वाला कौन सा पार्ट होगा? ए इंटरसेक्शन बी वाला ये पार्ट होगा, ए इंटरसेक्शन बी। ओके। फिर इसके बाद बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी में ये वाला पार्ट आएगा, बी इंटरसेक्शन सी। इन दोनों का यूनियन कर दे, इन दोनों का यूनियन कर दे, इसका मतलब ये यहाँ तक का रीजन पूरा कवर हो जाएगा। इस रीजन को बोलेंगे क्या? ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन सी का यूनियन। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। अब बी इनकरेक्ट क्यों है, इसको चेक कर लेते हैं। ए यूनियन बी, इसका मतलब ये यहाँ तक का रीजन ये तो करेक्ट है यहाँ तक। फिर इस रीजन का सी के साथ जो कॉमन है, यानी सिर्फ इतने की बात करी गई है इसमें, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ऐसे ही सी और डी भी फॉल्स हो। नेक्स्ट, ए इज द सेट एंड बी इज अनदर सेट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ए में पहले चेक कर लेते हैं किस किस टाइप के एलिमेंट होंगे। जैसे 1 रखेंगे तो 0 बन जाएगा, अगर n की जगह नेचुरल नंबर है 1 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 2 पुट करेंगे तो 4 4 जा 16, 6 -1 यानी 60, ये हो जाएगा 9। अगर 2 रखें तो कितना आएगा? 4 4 जा 1 2 3 रखें तो कितना आएगा? 64 -3 3 जा 9 -1 यानी 54 आ जाएगा, 54 एंड सो on। अब बी को चेक कर लेते हैं एक बार। जब इसमें 1 पुट करेंगे तो 0 बन जाएगा। जब इसमें 2 पुट करेंगे तो 9 बनेगा। 3 पुट करेंगे तो 3 -1 2, ये हो जाएगा 18। 4 पुट करेंगे तो 27, तो ये है। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि क्या ए बी का सबसेट होगा या नहीं। तो हमें एक एलिमेंट को पकड़ लेते हैं सिर्फ, 54। 54 यहाँ आएगा क्या वो चेक कर लेते हैं। 09 तो अवेलेबल है ही। तो अगर हम इसमें रखें 7 रखें, 7 तो 7 -1 हो जाएगा कितना? 6। 6 मल्टीप्लाई बना यानी कि 54 भी आ जाएगा। तो इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद रहेंगे, यानी ए इज अ सबसेट ऑफ बी होगा। बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। क्यों? क्योंकि 18 यहाँ नहीं अवेलेबल है, ठीक है। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए बी सी आर सबसेट ऑफ अ यूनिवर्सल सेट एस, देन ए माइनस सी। वेन डायग्राम के हिसाब से हमें बताना है कि कौन सा होगा ए माइनस सी एंड बी माइनस सी। तो अगर ए में से सी को डिलीट कर दे तो कौन सा पोर्शन होगा वो पहले शेड कर लेते हैं। ए माइनस सी, अगर ए में से सी को डिलीट कर दे तो हमारा ये पोर्शन बचेगा सारा, यहाँ तक का ये वाला, ये वाला पार्ट बचेगा, ए माइनस सी। ओके। तो उसके बाद बी माइनस सी, यानी कि बी में से सी का पोर्शन कट कर दें तो ये वाला पोर्शन बच जाएगा। तो अब अभी तक हमारा इसका यूनियन करना है, कंबाइन पार्ट यही है। अब देखना कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका मतलब क्या है? ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी को इकट्ठा कर दो और उसमें से सी को माइनस कर दो, तो सही बात है ना। ए बी को अगर पूरा कंबाइन कर दें तो ये वाला पूरा रीजन हमारा आ जाएगा ए और बी का, ए और बी का। इसमें से अगर सी का पोर्शन डिलीट कर दें यानी कि ये तो करेक्ट है, यानी कि ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा इसका। फॉर रियल एक्स द सॉल्यूशन सेट फॉर इनइक्वालिटी। ओके, इनइक्वालिटी दे रखी है तो इसमें एक मेथड होता है जो वेवी कर्व मेथड, जिसका नाम वेवी कर्व मेथड, जिसकी का ही एक सब पार्ट है नंबर लाइन, जो आपने सीखा हुआ है वो प्लस माइनस प्लस और। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये तो। इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया जाएगा, एक्स स्क्वायर -2x, 4 को लेफ्ट में लिया, 3 ग्रेटर देन 0। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फैक्टर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर -3x प्लस एक्स -3 ग्रेटर 0। तो यहाँ से हमने x को कॉमन लिया, x -3 हो जाएगा, फिर 1 कॉमन लिया, x -3, यानी बचेगा क्या? x -3 और x + 1 इज ग्रेटर देन 0। तो दो क्रिटिकल वैल्यू हमारे पास है, एक तो 3 और एक -1। 3 को राइट मोस्ट में रखेंगे, -1 को यहाँ रखेंगे, और 3 के राइट में प्लस हो जाएगा, फिर माइनस, फिर प्लस। अब हमारे हमें टारगेट क्या है हमारा कि ये पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि 0 से बड़ा है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला रीजन चूज कर लेते हैं। एक तो ये है 3 से +∞, और एक -1 से -∞।
तो आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू -1 से छोटी होगी और 3 से बड़ी होगी। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये भी इनइक्वालिटी के बेस्ड है, इसको भी समझ लेते हैं, बहुत आसान। हाउ मैनी नंबर आर इन द सेट, इस सेट के कितने एलिमेंट ऐसे हैं, कितने नंबर ऐसे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे अगर y की जगह 0 पुट करें तो सेटिस्फाइड है, हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं, 2 पुट करें तब भी इसमें सेटिस्फाइड है, -3 पुट करें तो सेटिस्फाइड नहीं है। तो दोनों को सेटिस्फाई करें, एंड का मतलब है दोनों को। ठीक है, ओके, -4 पुट करें तब भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब 0 और 2 को इधर पे रख के देखते हैं, 0 पे सेटिस्फाई है, 2 पे 2 4 6 बन जाएगा, तो ये सेटिस्फाई नहीं है। सिर्फ 0 ही ऐसा नंबर है जो दोनों जगह है, यानी कि सिर्फ एक नंबर, डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ओके, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट, किसी के पावर सेट में, पावर सेट ऑफ अ सेट हैविंग एन एलिमेंट, पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, पावर सेट का मतलब है कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट, और सबसेट में 2 की पावर n एलिमेंट है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 की पावर n। अब सबसेट अगर पूछे तो 2 की पावर n, पूछे प्रॉपर सबसेट कितने, 2 की पावर n-1। नॉन एम्प्टी प्रॉपर सेट पूछे तो 2 की पावर n-2 होगा। ए एंड बी, ए एंड बी टू सेट्स हैविंग 5 कॉमन एलिमेंट, तो ये ध्यान रखना है कि अगर ए क्रॉस बी, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन कॉमन, यानी कि इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, ये पूछा है क्या होगा, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट एन स्क्वायर करना है, यानी कि जितने ए और बी में कॉमन एलिमेंट है उसका स्क्वायर कर दो। तो 5 का स्क्वायर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए किसके बराबर है, तो डायरेक्टली डेफिनेशन है ये, सिमेट्रिक डिफरेंस वाली। अगर हम दो इस तरीके से बनाते हैं, ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर हम इसको, लेट्स से ये ए सेट है हमारा और ये बी सेट है, तो ए में से बी को डिलीट कर दें, ए में से बी को डिलीट कर दें तो ये वाला बनेगा, और बी में से ए को डिलीट कर दें तो ये बनेगा, बी में से ए को डिलीट कर दें तो ये बनेगा। तो ए यूनियन बी तो पक्का होगा नहीं, ए इंटरसेक्शन बी भी नहीं होगा। अगर यूनियन में से इंटरसेक्शन को माइनस कर दें, यानी कि ये वाला पार्ट माइनस कर दें तो बचेगा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इफ ए सेट इतना, ए क्रॉस बी पूछा है, यानी कि ए पहले 1 के साथ जाएगा, ए 2 के साथ जाएगा, फिर ए 3 के साथ, तो A1 A2 एंड A3, इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा, तो डायरेक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट पे पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट, 12 स्टूडेंट हैव टेकन मैथमेटिक्स, 8 taken mathematics but not economics, the number of student who have taken both mathematics and economics are assumed, तो ये फाइंड करना है। और assuming each student have taken at least one subject, हर एक स्टूडेंट ने कोई ना कोई सब्जेक्ट लिया है, यानी कि जो 25 हमें दिया होगा ये एक यूनिवर्सल सेट है, ये एक यूनिवर्सल सेट है। तो एक वेन डायग्राम से इसको समझते हैं, वेन डायग्राम से इसको समझते हैं, जैसे ये एक सेट है ए, और ये एक सेट बनाया हमने बी, तो इसमें कुछ एलिमेंट है, टोटल कितने एलिमेंट है, 25 एलिमेंट है टोटल। इन क्लास 25 स्टूडेंट, 12 स्टूडेंट हैव टेकन मैथमेटिक्स, 12 ऐसे हैं जो यहाँ सिर्फ मैथमेटिक्स लिया जिन्होंने, एम, एंड मैथमेटिक्स, 8 ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ मैथमेटिक्स लिया है बस, बट इकोनॉमिक्स नहीं लिया, यानी कि इसका कॉमन पार्ट में कितने एलिमेंट होंगे फिर, 4। ठीक है, 8 इधर है, 4 इधर है। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन बोथ मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, वो कितने होंगे, तो सिंपल है, 4 आंसर आ जाएगा, क्योंकि इनका पूरा कंबाइन पार्ट कितना है, 12, ओनली मैथमेटिक्स वाले 8 है, तो ऑब्वियसली कॉमन पार्ट वाले कितने होंगे, 4 होंगे, तो आंसर इसका बी होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में 700 एलिमेंट है, ए के अंदर 200 है, बी के अंदर 300 है, तो ए इंटरसेक्शन बी में 100 है, ये पूछा है इसमें कितने होंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि क्या होगा, अगर ए यूनिवर्सल सेट में से हम ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट कर दें, ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो फॉर्मूला है हमारे पास एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी,
इज इक्वल्स टू 200 यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, 300 यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, और 100, तो ये आ जाएगा 400। अब यूनिवर्सल सेट यानी कि 700 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 300 आंसर इसका होना चाहिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, ये हम डिस्कस कर चुके। ओके, द सेट, इफ द सेट ए हैज पी एलिमेंट, बी सेट में क्यू एलिमेंट है, तो सिंपल है, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, एम एन एलिमेंट होंगे। जैसे ए सेट है हमारे पास जिसमें सिर्फ 2 और 3 एलिमेंट है, एंड बी सेट में ओनली 1 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना होंगे 2, और बी में कितने एलिमेंट है, तो यानी कि ए क्रॉस बी में सिर्फ 2 ही एलिमेंट होंगे। ये फॉर्मूला है कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट पता करने का, विदाउट, बिना प्रोसेस किए पूरा। नेक्स्ट, if R is the relation from a finite set having element to a finite set B, यानी A R कुछ इस तरीके से डिफाइन है, R डिफाइन टू A क्रॉस B, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे। रिलेशन की डेफिनेशन क्या है कि R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है, और सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 2 की पावर में n, और इसमें सारे एलिमेंट कितने हैं m इंटू n है, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 की पावर mn, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। अ सर्वे, एक सर्वे हुआ जिसमें 63% इंडियन, इसको भी हम वेन डायग्राम से ही कर सकते हैं बड़े आराम से, इसको भी वेन डायग्राम से ही करेंगे। अ सर्वे जिसमें क्या हुआ, 63% इंडियन लाइक कॉफी, तो फर्स्ट कॉफी को रिप्रेजेंट करेगा और सेकंड टी को रिप्रेजेंट करेगा। जबकि 76% टी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ 76 लिखा और यहाँ लिखा हमने 63। तो बताना है कि कितने परसेंट कॉमन पार्ट में आएंगे, ये कितने परसेंट कॉमन पार्ट में आएंगे, तो 100% ले जाता है परसेंटेज वाले क्वेश्चन में, यूनियन 100% लिया जाएगा, यानी कि सारे में 100 एलिमेंट है। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, बिना किसी फॉर्मूले के, बिना किसी फॉर्मूले के, या फॉर्मूला अप्लाई ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 100 इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 63, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 76, और माइनस ये कॉमन पार्ट, तो एक्स को यहाँ शिफ्ट कर दो, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, ये आएगा 369 7 6 13, उसमें से 100 को सब्ट्रैक्ट कर दिया 39, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बिना फॉर्मूले के भी इसको एक्स एज्यूम करके कर सकते थे कि ये कितना हो जाएगा 63 माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा 76 माइनस एक्स, सबको ऐड कर दिया बराबर 100 के रख दिया। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इसको कर लेते हैं। सपोज, एक बार रफ कर देता हूँ इसको, सपोज A1 A2 A3 A30 तक हमारे पास कुछ एलिमेंट, कुछ सेट है, और हर एक में 5 एलिमेंट है, B1 B2 B3 Bn, इसमें n, ये n सेट है और हर एक में 3 एलिमेंट है। अब मजे की बात इसमें यह है कि सबका यूनियन S के बराबर है, ठीक है, इन सारे का यूनियन अगर हम करते हैं तो जो एलिमेंट आएंगे वो S को बिलोंग करेंगे, यानी कि S इन दोनों के यूनियन के बराबर होगा। इफ ईच एलिमेंट ऑफ एस बिलोंग टू एग्जैक्टली 10, अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अगर यूनियन का आप एक भी एलिमेंट उठाओ तो वो A1 A2 A3 वाले सेट के 10 सेट में मिलेगा, और बी वालों के 9 में मिलेगा, तो एन की वैल्यू पता करनी है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन इसमें ये क्रिएट होता है कि आपको लगेगा कि 30 सेट है और हर एक में 5 एलिमेंट है, तो 150 एलिमेंट हो जाएंगे 150, जबकि ऐसा नहीं है। एक एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे A इज अ सेट हैविंग एलिमेंट ओनली 1 2, ध्यान से समझना है इस वाले क्वेश्चन को, एंड B इज अ सेट हैविंग एलिमेंट ओनली 2 3, एंड C इज अ सेट 1 एंड 3 एलिमेंट ये कंटेन करता है। तो नॉर्मली तो 3 सेट है और हर एक में 2 एलिमेंट है, तो इसके यूनियन में 6 एलिमेंट होने चाहिए थे, लेकिन कितने हैं 1 2 और 3। अब इससे हम एक ऑब्जर्वेशन करेंगे, एक फॉर्मूला टाइप कर लेंगे। क्या फॉर्मूला होगा, सबसे पहले अगर हमें यूनियन के एलिमेंट पता करने हैं कितने हैं, तो उसके लिए क्या करना है, नंबर ऑफ सेट कितने हैं, हर एक में कितने एलिमेंट है, और डिवाइड कर देंगे एक एलिमेंट कितनी जगह पे रखा हुआ है। जैसे 1 है वो 2 सेट में अपीयर करता है, 3 है वो भी 2 सेट में अपीयर करता है, तो ऐसे ही 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से आता है। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है। तो जो ए वाली सीरीज थी उसमें कितने एलिमेंट थे 30, हर एक में 5 एलिमेंट थे, एक एलिमेंट कितने प्लेस पे था 10 पे। बी वाली सीरीज में कितने एलिमेंट थे एन, हर एक में 3 एलिमेंट है, और हर एक एलिमेंट बी के कितने सेट में अपेयर करता है 9, तो कैंसिल कर दिया, 3 3 जा 9, और 9 5 जा 40,
5। तो ये इसका आंसर होगा, बहुत सिंपल तरीके से। तो ओके, ये इसी के बेस्ड एक और क्वेश्चन है, इसी मेथड पे क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। तो इसमें कहा कि एक्स वाली जो सीरीज है उसमें 5 एलिमेंट है हर एक में, और वाई वाली जो सीरीज है उसमें हर एक में 2 एलिमेंट है, और एक्स वाले टोटल कितने सेट है 20। तो सीधा मल्टीप्लाई करो 20 इंटू 5 डिवाइड बाई कितने में बिलोंग करता है एक्स वाले, 10 सेट में, 10 से डिवाइड कर दो। फिर वाई वाली सीरीज को देखो, वाई वाले में कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ सेट पता करने हैं, हर एक में 2 एलिमेंट है, और हर एक यूनियन का एलिमेंट एग्जैक्टली 4 वाई के सेट में आता है, तो डिवाइड बाई 4 कर दो। ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा आंसर इसका 20, यानी बी ऑप्शन है। कुछ सेकंडों में ये आंसर आएगा, अदरवाइज काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इस वीडियो में इतना ही।